प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपको लगता है कि आप परीक्षा के दौर से होकर गुजर रहे हैं। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा हैं, अनेक प्रकार के बीमारी हैं, विरोधी हैं। आपको लग रहा है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई नॉर्मल परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं है। ये परीक्षा आपको दुख देने के लिए नहीं है। ये परीक्षा आपको, जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए आपकी परीक्षा की परख हो रही है। जब आप इस परीक्षा से निकलेंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अगर आप कोई पाप किए हैं तो आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, तभी आपको चिंतित दुखित नहीं होना है, क्योंकि वो जो परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उस दुख से, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। और आप अगर गलती नहीं किए हैं, आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, तो आपको आनंदित होना है, खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है, कुछ बड़ा करने पर है। इसलिए आपके जीवन में नाना प्रकार की आप बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। ये कुछ ही दिन की परीक्षा है। इसलिए आपको इस परीक्षा से परमेश्वर जल्द ही बाहर निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन से, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अपना सब कुछ छोड़ के चला गया, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही आशीष दी, और वो आशीष का पिता माने गए हैं। यूसुफ को देखिए, यूसुफ नाना प्रकार के वो भी परीक्षाओं से होकर गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर बाइबल कहते कि हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। मानो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, और परमेश्वर ने उसे अधिकारी बनाया। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियों से होकर गुजर रहा था। मानो कि उसकी परीक्षा हो रही थी, लेकिन वो परीक्षा में खरा उतरा तो परमेश्वर उसको दुगना आशीष दिए। वैसे परमेश्वर आपको भी आशीष देने जा रहे हैं। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब, यहाँ पर 1 अध्याय 6 या 7 पद में पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समय तो नाना प्रकार के दुखों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन ये जो दुख है, जो परेशानी है, ये कुछ ही दिन के लिए है। ये परेशानी, ये दुख आपको नीचे नहीं गिराएगी। ये दुख, ये परेशानी आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। इस समय आप कुछ दुखी में हो, परेशानियों में हैं, लेकिन ये परीक्षा आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं है। ये परीक्षा से जब आप बाहर निकलेंगे तो आगे परमेश्वर कहते हैं, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। यहाँ पर 7 पद में कहते हैं परमेश्वर कि ये तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है,
मानो कि आग से ताए हुए नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। इसलिए जो आपके इस समय जो आप परीक्षा में चल रहे हैं, ये परमेश्वर आपकी परख कर रहे हैं। अगर इसमें आप खरे उतरे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएंगे। मानो कि आप ऊंचे पदों पर परमेश्वर आपको नियुक्त करेंगे। आप जब परीक्षा में खरे उतरे, परीक्षा में जब आप खरे उतरेंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे। इसलिए आपके जीवन में कुछ दुख है, कुछ परीक्षाएं हैं और विरोधी हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इससे जब आप बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तुम आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्यारे वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत की। हम आपका धन्यवाद करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा के दौर से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख है, परेशानी है, विरोधी है, बीमारियां हैं, आपको लग रहा है कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके जीवन में परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा कुछ ही दिन की है। ये परीक्षा से जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और क्यों ये परीक्षा परमेश्वर डालते हैं? क्योंकि जिसको परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के ऊपर परीक्षा डालते हैं कि वो अपने विश्वास में खरा उतरे। जब आप अपने विश्वास में खरा उतरेंगे, अपने हर एक जो स्ट्रगल चल रहा है आपके जीवन में, आप उसमें खरे उतरेंगे तो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करेगा, अद्भुत बड़े बड़े कामों को आपके जीवन में करेगा। अगर आप परीक्षा आपके जीवन में आपको लग रहा है कि हम गलती किए हैं, आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर भी आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर के करीब में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और परमेश्वर आपको उस स्ट्रगल से, उस रुकावटें, उस बाधा, उस बीमारी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ये कुछ आपके जीवन में इस समय परीक्षा है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बाधा है, लेकिन आपको आनंदित होना है, आपको खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने पर है। परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करने पर है। जैसे परमेश्वर अब्राहम को किए, ऊंचे पदों पर नियुक्त किए, वो अब्राहम का आशीष का पिता माना जाता है, वैसे परमेश्वर आपको भी करेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि वह तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु अपने लोगों को। परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देंगे और आपको देने वाले बनाएंगे। आप किसी से उधार नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोई आशीष नहीं दिख रही है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही साथ देख लिया, उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से
आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जो भी बीमारी, अपनी बीमारियों को जगह पर हाथ रखिए और यीशु के नाम से डांटिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपके बेटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, छोटे बच्चे के शरीर में जो भी बीमारियाँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, निमोनिया की दिक्कत, यीशु के नाम से छोटे बच्चे के शरीर को छोड़ कर चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बड़े लोगों के जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी आती है, जो भी दिक्कत है, परेशानी, यीशु के नाम से नौजवानों को शरीर के छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी है, मैं इसे समय आज्ञा देती हूँ। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके दौड़े की बीमारी आती है, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितने भी लोग मेरे प्यारे प्रभु एनटीयू आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए मैं जीवन को मांगती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी उनके शरीर में बीमारियाँ हैं, दुख है, परेशानियाँ हैं, वो हॉस्पिटल में मेरे प्यारे प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में, उनके लिए प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज प्रभु आप प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो भी बीमारी, इसे समा क्या देती, यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाते। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। इसलिए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से नहीं डरना है। चाहे विरोधी हो, चाहे बीमारियाँ हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे बुरे सपने हो, किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। परमेश्वर आपको संभाले रहते हैं। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। आपके अंदर की डर दूर हो गई है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यह वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं कि सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्यारे प्रभु उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया, वो मेरे प्यारे प्रभु दुखित रहते, चिंतित रहते, परेशान रहते हैं, लोग ताना मारते रहते हैं। मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु।
जैसे आपने सारा बताया किया, हन्ना बताया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे बताया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि कर्म का प्रतिफल हवा के ओर से प्रभु उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, अपने गर्भ का प्रतिफल दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आने वाले समय प्रभु इसका प्रतिफल, इसका आशीष को अपने जीवन में होते हुए देखें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए थे सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर केस चल रही है, कोर्ट केस चल रही है, मेरे प्यारे प्रभु आपके वचन में लिखा है तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने इजरायलियों के लिए लड़े, यहोशापात के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने भाई, अपने मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटे को केस के लड़े। आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु जिस केस में प्रभु आप लड़ेंगे प्रभु, वो कभी नहीं हार सकता, उनकी ही जीत होगी। आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी भी केस चल रही है, आप उस केस को जीत गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। कुछ सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।